जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज हम आपको एक स्वप्नेश्वरी देवी की साधना देने जा रहे हैं, स्वप्न सिद्धि मंत्र देने जा रहे हैं। साधकों, बहुत लोगों ने हमसे कहा हुआ था स्वप्नेश्वरी देवी साधना के बारे में, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, कुछ लोगों ने पर्सनल मैसेज करके कहा। तो इसको लेकर के हमें जब जानकारी प्राप्त हुई कि स्वप्नेश्वरी देवी की साधना भी आपको दी जाए, हालांकि इससे संबंधित हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं, लेकिन चलिए मैं एक बार वापस से बताता हूँ आपको। स्वप्न सिद्धि साधना आखिर होती क्या है ये सवाल यकीनन आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। जो लोग इसे पहली बार सुनते हैं वह भी इसे बहुत सोचते हैं। स्वप्न सिद्धि शब्द से ये तो साफ है कि बात सपनों की जा रही है। बात आपके उन समय की जा रही है जब आप नींद में होते हैं और आप एक दुनिया देख रहे होते हैं जो दुनिया सच नहीं होती है, परंतु उसे सच करने का आप लालच रहते हैं आपकी, ये सपना सच हो जी, कितना अच्छा था ये, है ना, इस प्रकार की चीज़ें। तो बातें हैं आपको कि तंत्र विज्ञान के अनुसार ऐसा माना गया है कि समस्या को लिखकर उस कागज को सिरहाने रखकर सोएं तो सपने में उसे उसका समाधान मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो है स्वप्न सिद्धि मंत्र। ठीक है, ऐसा तभी होता है जब आप स्वप्न सिद्धि साधना को सफलतापूर्वक कर पाते हैं। ये बात बेशक अजीब लगती है लोगों को, पर स्वप्न सिद्धि साधना का सिद्धांत बेहद पुराना है, जिसको करने के लिए कई उपाय हैं, साधना विधि हैं, मंत्र आदि का इस्तेमाल भी किया जाता है। स्वप्न सिद्धि साधना मंत्र हम आपको वो पहला मंत्र बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप इस साधना को आसानी से कर सकते हैं। बस आपका विश्वास अटल होना चाहिए। हम बार बार बोलते हैं कि साधना क्या है, साधना मार्ग क्या है, साधना को सिद्ध करना क्या है। एक ऐसा विमान है ये, जिसमें आपको विश्वास का ईंधन डालना पड़ता है। साधकों, क्या है, कैसा है, पूरा बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कुंडली विश्लेषण की ओर। इसे जो करना चाहें उसमें केतु, चंद्रमा और राहु का संयोग दिखाना पड़ता है। कुछ गलत संयोग ना हो, दृष्ट किसी गलत प्रभावी बुरे ग्रहों से ना हो रहा हो, आपका सूर्य और चंद्र अमावस्या योग ना बना रहा हो। इस प्रकार की चीज़ें बहुत प्रमुखता से देखनी पड़ती हैं। इस कारण से आपको एक प्राथमिक सलाह रहती है हमारी कि कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। अब हम आपको ले चलते हैं। विश्लेषण के लिए क्या करना होगा, ये आपको हमें व्हाट्सएप में संपर्क करना होगा। अपनी सारी डिटेल, आपको जो आवश्यकता होगी आपके अनुसार किस प्रकार से आपका विश्लेषण होगा उस प्रकार से शुल्क आपको बताए जाएंगे। आप इच्छुक हो तो आप जो करवा सकते हैं, ना इच्छुक हो तो आपकी अपनी मर्जी है। एक और चीज़, अभी हमने एक नया साधना का पेड ग्रुप जो चालू किया है, उसको जो ज्वाइन करना चाहता है उसमें हर दिन नई नई प्रकार की जानकारियाँ, नए नए प्रकार की आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ें भी आपको वहाँ मिलेंगी। बहुत से प्रकार की साधनाएं, छोटे छोटे प्रयोग आपको मिलेंगे। आप हमसे किसी भी वक्त कॉल करके हमसे जो कुछ जानना चाहे वो जान सकते हैं। ये उस ग्रुप का एक प्लस पॉइंट होगा। आपको कोई भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है, किसी भी प्रकार से वो जुड़ सकता है। उसको जब जितनी समय उसको आवश्यकता होगी उस प्रकार से उसके लिए कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। एक बार नहीं, बार बार किया जाएगा। वो अगर चाहता है तो उसके तरफ से एक कुंडली किसी दूसरे की भी देखी जाएगी, अगर वो ऐसा चाहता है। सामान्य विश्लेषण अगर वो किसी का अपना कराना चाहे किसी परिवार में, तो एक कुंडली हर एक व्यक्ति की वो अपनी तरफ से भी दिखा सकता है, जो बिना शुल्क के निःशुल्क रूप से देखी जाएगी। परंतु सामान्य विश्लेषण होगा, तीक्ष्ण नहीं होगा, केवल सामान्य विश्लेषण होगा और केवल 5 प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे जो वो उस कुंडली से जानना चाहता होगा। ठीक है, इस ग्रुप में जुड़ने की फीस 11,000 रुपये प्रति 6 माह की है। अगर आप चाहें तो आप इसे जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आज से ही उसमें समस्त प्रकार की चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। आपके आयुर्वेद के लिए, आपकी साधनाओं के लिए, आपके प्रयोगों के लिए, आपके बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आपको आपके जीवन में उत्थान की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त होंगी। और विशेष शुल्क में भी छूट मिलेगी। जब आप कोई सामग्री मंगाते हैं तो सामान्य लोगों से, ग्रुप वालों को एक विशेष छूट मिली जाएगी, क्योंकि हमें हमारे साथ में उनका जुड़ाव हो जाएगा इस कारण से। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की साधना की ओर। कैसे करना है, किस प्रकार करना है। हमारे शास्त्रों में स्वप्नेश्वरी देवी साधना की विधि बताई गई है, जिसके लिए आपको नहा धोकर सफ़ेद रंग के साफ सुथरे वस्त्र पहनने होंगे, क्योंकि शुक्र से जुड़ा हुई साधना है ये। फिर एक सफ़ेद कागज़ पर अपने सवाल को लिख दें। अपनी लेखनी आपकी साफ़ होनी चाहिए। इसके बाद सायंकाल फिर से नहाकर साफ कपड़े पहन लें और श्रेष्ठ कुशा के आसन पर बैठ जाएं। फिर स्वप्नेश्वरी देवी का ध्यान करें। ध्यान करते हुए आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र हम आपको बता देते हैं, तो मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन पर भी ये मंत्र आसानी से लिखा हुआ मिल जाएगा। मंत्र है स्वप्नेश्वरी नमस्तुभ्यं फलाय वरदाय च। जब आप तब तक करें जब तक आपको नींद ना आ जाए। ये प्रक्रिया आप तब तक करें जब लगे कि आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हैं और सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। विधि करने के बाद नींद आने पर उस कागज को सिरहाने रखकर सो जाएं, तो स्वयं स्वप्न में आपको माता इसका उत्तर देंगी। इस प्रकार स्वप्न सिद्धि को करने का एक मंत्र और भी है, वह भी बता देते हैं हम आपको। दोनों मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे।
दोनों मंत्र आपको सामने स्क्रीन पर भी दिख जाएंगे। दूसरा मंत्र है ओम नमो चक्रेश्वरी चिंतितम कार्यम कारिणी मम स्वप्ने शुभा शुभम कथय कथय दर्शय दर्शय स्वाहा। इस विधि को आप किसी दिन भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप करना चाहें, अगर हमसे आप तिथि पूछना चाहें तो हमसे व्हाट्सएप में संपर्क कर लीजिए। कुंडली विश्लेषण के बाद आपको इसकी प्रमुख तिथि बता दी जाएगी। वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो मंत्र आपको हमने बताया है, इस मंत्र का 1100 बार मंत्र जाप करना है, जिसके लिए आप किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप हमसे प्रमुखता माला पूछना चाहें तो उसके लिए आपको कुंडली विश्लेषण करानी होगी, उसके लिए हम आपको प्रमुख माला भी बता देंगे, ठीक है। 21 दिनों तक ये साधना करने के बाद 22वें दिन आप किसी कुंवारी कन्या को भोजन खिला दें, उन्हें दान दें। ध्यान दें कि साधना करते हुए आपको देवी से प्रार्थना करनी होती है कि वे आकर आपको स्वप्न में दर्शन दें, आपको साधना सिद्ध करवाएं। इस साधना को इस प्रकार आप सिद्ध करके परिणाम देख पाएंगे। स्वप्न सिद्धि साधना को करने की एक और विधि है, जिसके लिए आपको ये मंत्र जाप करना होगा। देखिए कैसे क्या करना है। ओम नमः स्वप्न चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमानम कथय कथय स्वाहा। 2 मंत्र आज आपको दे दिए हमने, तीसरा मंत्र है ये। इस साधना को आप किसी भी सोमवार के रात को कर सकते हैं। ध्यान दें कि जिस कमरे में आप इस विधि को करें वो एकांत हो। फिर उस कमरे में सफाई करके फर्श पर गोबर का चौका बनाएं, देसी घी का दीपक जलाने। इसी के साथ आपको साधना के समय सफ़ेद फूल चढ़ाने हैं, धूप दीप से पूजन करना है, साथ में नैवेद्य बतासे रखने हैं। फिर ऊपर बताए गए जो मंत्र मैंने बताया है 21 माला जाप करना। ये विधि आपको 61 दिन करनी है और जब पूरा होने के बाद ज्योत की भस्म को माथे पर लगाकर वहीं कंबल बिछाकर सो जाना है। आखिरी के दिन 1100 बार मंत्र जाप करके हवन भी करना है। साधना के पूरे समय साधक को फलाहार ही लेना है। साधना के बाद आप अपने किसी भी सवाल का जवाब पाने के लिए सोमवार के दिन उसी तरह दीपक जलाकर अगरबत्ती दिखाकर 101 बार मंत्र जाप करें। उस प्रश्न को मन में कहकर सो जाएं। इसके बाद खुद स्वप्नेश्वरी देवी सपने में आकर उस सवाल का उत्तर देंगी आपको। जय श्री महाकाल। यह साधना 3 मंत्र दिया आज हमने आपको, बहुत ही त्राटक, बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही सिद्ध और प्रयोग किए गए मंत्र हैं ये। अब आपके लिए कौन सा मंत्र उचित है, आपको कितने दिन की करनी है, किस प्रकार से करनी है, किस दिन करनी है, क्या आपकी विधि रहेगी, इसके लिए आपको हमसे व्हाट्सएप में संपर्क करना होगा। आपकी कुंडली विश्लेषण के बाद हम आपको हर एक साधना की विस्तृत जानकारी दे पाएंगे जो आपके लिए उत्तम होगी। अगर आप नहीं कराना चाहते तो आप किसी भी साधना को कर सकते हैं, वो आपका स्वयं का निर्णय है। लेकिन अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो उचित मार्गदर्शन मिलेगा, उचित आवश्यकता अनुसार आपको साधनाएं कराई जाएंगी, क्रम में कराया जाएगा। कोई दोष होगा उस दोष का निवारण कराया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको मैं सब कुछ स्पष्ट समझा पाया हूँगा। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।